जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम बताएंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आइए इन्हें अच्छी तरह से समझते हैं और एग्जाम में यहां से कैसे प्रश्न पूछता है इनको अच्छी तरह से समझेंगे। आइए हम पढ़ रहे हैं अनुसूची। अनुसूची अनुसूचियों की संख्या 12 है और ये 12 अनुसूची कौन कौन सी हैं उनको हम क्रम से पढ़ते हैं। जैसे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब प्रश्न आता है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में भारत के राज्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका नाम होता है पहली अनुसूची। कौन सी? पहली अनुसूची। तो बेटा इसमें क्या कहेंगे हम कि आपके 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? हाँ। अब प्रश्न आता है भारत के राज्यों का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो पहली अनुसूची में। क्लियर है? आगे चले। हाँ, आगे पॉइंट है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जितने आपके पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते की बात की गई है। वेतन भत्ते। कौन सी अनुसूची में वेतन भत्ते की बात की गई है? तो जवाब होता है दूसरी अनुसूची। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनके वेतन की बात की गई है दूसरी अनुसूची में। क्लियर है? हाँ, आगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ। जितने भी आपके पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, यानी लोकसभा अध्यक्ष की तो कोई शपथ ही नहीं होती। क्लियर है? हाँ। और उपाध्यक्ष है, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं इनकी शपथ का प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में। क्लियर? हाँ। चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन या बंटवारा। क्लियर? हाँ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। क्लियर? आगे है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रशासन। जाति का वर्णन कह सकते हैं। वर्णन।
क्लियर। अब प्रश्न आता है कि कौन सी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष उपबंध दे रखे हैं, तो आपका जवाब होता है सर 5वीं अनुसूची। क्लियर है। हाँ आइए, 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, कोमा, मेघालय की जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, तो आपका जवाब होता है सर 6वीं अनुसूची में। क्लियर है। हाँ आइए, आगे पॉइंट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? विभिन्न विषयों का विभाजन। विषयों का विभाजन। सातवीं सूची में है विभिन्न विषयों का विभाजन। ये कौन से विषय हैं, कैसे विषय हैं, आइए समझते हैं। इन विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। 7वीं अनुसूची के जो विषय हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। क्लियर। हाँ, यहां है संघ सूची, यहां है समवर्ती सूची, और यहां है राज्य सूची। राज्य सूची। क्लियर। हाँ, संघ सूची में जो विषयों की संख्या है वो आपकी 97 से 100, और समवर्ती सूची में 47 से 52, और राज्य सूची में 61 से 66 विषय। कितने? 61 से 66। अब प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आता है कि ऐसी सूची जहां पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे कहते हैं संघ सूची। क्या कहते हैं? संघ सूची। क्लियर। ऐसी सूची जहां पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है उसे कहते हैं राज्य सूची। क्या कहते हैं? राज्य सूची। ऐसी सूची जिन पर दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाती हैं, यानी दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाती हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। क्लियर है। हाँ, अब प्रश्न आता है मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो इसका जवाब होता है 97। मूल संविधान में 97, लेकिन प्रेजेंट में 100 है। क्लियर है। हाँ, मूल संविधान में समवर्ती सूची के विषय 47 थे, लेकिन प्रेजेंट में 52। क्लियर। मूल संविधान में राज्य सूची के 66 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट में 61। क्लियर। हाँ आइए, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है राजभाषाओं का उल्लेख। क्लियर। हाँ, अब प्रश्न आता है कि भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में है, तो 8 में। कौन सी में? 8 में। आइए,
यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं? मूल संविधान में, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या, भाषाओं की संख्या 14 थी। कितनी थी? 14 थी। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे हम, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भाषाओं की जो संख्या है 22। कितनी है? 22। क्लियर है? हाँ, यह प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14, लेकिन वर्तमान में 22। अब पॉइंट आता है भैया हमारा कि कौन कौन सी भाषा इसमें जोड़ी गई, जोड़ी गई भाषाएं, जोड़ी गई भाषाएं। आइए इनको समझते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? सिंधी, कमीना, बदमाश, सिंधी, कमीना, बदमाश। सिंधी से है, सिंधी से है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी। का से है कोंकणी। मां से है मणिपुरी। और ना से है नेपाली। कौन सी भाषा? नेपाली। बा से है बोडो। डा से है डोगरी। और इस मां से है मैथिली। और इस सा से है संथाली। कौन सी भैया? संथाली। क्लियर है? हाँ। अब प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न कैसे आता है वो समझेंगे। हाँ, सिंधी भाषा है वो कब जोड़ी गई? जो सिंधी भाषा है 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1967 में। हाँ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीन जो भाषा है 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई। क्लियर है? हाँ, हमने बताया कि जोड़ी गई भाषाएं सिंधी, कमीना, बदमाश। सिंधी से सिंधी भाषा, का से कोंकणी, मां से मणिपुरी, ना से नेपाली, बा से बोडो, डा से डोगरी, मां से मैथिली और सा से संताली। क्लियर है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी और जोड़ी कितनी गई? 1 और 3, ये रही 4 और 4 8। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। क्लियर है? आइए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। क्या है भैया? भूमि सुधार। क्लियर है? हाँ, 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। अब इससे विशेषता क्या है? भूमि सुधार अगर आप अनुसूची पढ़ रहे हैं तो इसमें 284 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने? 284 विषय। इसमें अगर कानून बनाया जा सकता है तो कितने प्रकार से? 284 प्रकार से। क्लियर है? अब यहां से पॉइंट कौन कौन से आते हैं? अब प्रश्न आता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा, कब जोड़ा? तो 9वीं अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत
के तहत 1951 में जुड़ा। कब जुड़ा? 1951 में। जो अनुसूचियों की संख्या थी मूल संविधान में जो अनुसूची थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान की बात की जाए, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी है? 12। क्लियर है? हाँ। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका नाम है भूमि सुधार, जिसमें 284 विषयों का उल्लेख है। क्लियर है? हाँ। आइए आगे चलते हैं। दसवीं अनुसूची, 10वीं जो अनुसूची है, इसे 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 में, 52वें संविधान संशोधन के तहत। और इसका मतलब है दल बदल से। किससे है? दल बदल। क्लियर है? हाँ। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। मैंने जैसे बताया आपको कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये जोड़ी गई होंगी। अब कब जोड़ी गई, कैसे जोड़ी गई, वो ये है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। क्लियर है? हाँ। आइए आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती व्यवस्था से। किससे? पंचायती व्यवस्था से। क्लियर है? हाँ। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती व्यवस्था से। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। लेकिन इसे लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 को। 1993 को 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को हम एक दिवस मनाते हैं और उस दिवस का नाम होता है पंचायती दिवस। क्या होता है? पंचायती दिवस। पंचायती दिवस। क्लियर है? हाँ। अब प्रश्न और कैसे बन सकते हैं? सबसे पहली पंचायती व्यवस्था, सबसे पहली पंचायती व्यवस्था पहली पंचायती व्यवस्था राजस्थान के नागौर में घटित हुई। राजस्थान के नागौर में 1959 ईस्वी में। क्लियर है? हाँ। बताइए। सबसे पहली पंचायती व्यवस्था राजस्थान के नागौर में घटित हुई 1959 में। और जो पंचायती व्यवस्था है, इसमें कितने प्रकार से कानून बनाया जा सकता है? तो इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। क्लियर है? हाँ। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची का संबंध है
नगर पालिका एवं नगर निगम, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर निगम का संबंध कौन सी अनुसूची से है? 12वीं अनुसूची। नगर पालिका नगर को पालने का कार्य करती है और नगर जो निगम है वो कर वसूलने का कार्य करती है। क्लियर है? हाँ, इसे जो 12वीं अनुसूची है इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। क्लियर है? हाँ, 12वीं अनुसूची में आगे 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। 11वीं में कितने बताए? 29। 9वीं में कितने बताए? 284। क्लियर? हाँ सॉरी। तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया। क्लियर है? आशा करता हूं ये अनुसूची आपकी समझ में जरूर आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो इन्हें लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो की जानकारी करने के लिए इसे आप शेयर करते रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।